सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। देखिए, सत्य को प्रकट रूप में लाने के लिए ही शब्द एवं प्रकाश की रचना हुई, और शब्द एवं प्रकाश को किसी रूप में प्रकट करने के लिए ही ईश्वर ने मानव शरीर की रचना की। इस प्रकार सत्य का शब्द एवं प्रकाश रूप में प्रथम प्राकट्य मानव शरीर में हुआ। इस बात की पुष्टि में गुरबानी कहती है कि घट घट व्यापक साइया, सूना घट नहीं कोई, बलहारी व घटन की जा घट प्रगट हो। तो प्रत्येक घट में यानी मनुष्य में साईं अथवा स्वामी अथवा मालिक विराजमान है। बिना मालिक के कोई घट हो ही नहीं सकता, बिना सत्य के कोई अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। तो शाश्वत सत्य यह है कि मनुष्य के कारण शरीर यानी पार ब्रह्मांड शरीर में ईश्वरीय अंश, जिसको सत्य शब्द एवं प्रकाश रूप में कहा जाता है, कि मौजूद है। इसी शाश्वत सत्य के साथ ये भी प्रमाणित है कि यदि सत्य की खोज करना हो तो मनुष्य को अपने अंदर ही सत्य की साधना करनी चाहिए। गुरबानी कहती है कि है यही शिक्षा गुरु की, गुरु का गुण गाओ सदा, गुरु चरण में कर दो अर्पण, देह धन मन सर्वदा। गुरु तुम्हारे घट में है, घट ही में है दर्शन की चाह। शब्द गुरु का संग हो, कोई नहीं गुरु दूसरा। वो तुम्हारा तुम हो उसके, है वह घट में रात दिन। घर में ढूंढो घट में पाओ, घट का पर्दा दो उठा। वह अघट व्यापा है घट में ही पाओगे तुम। बात मैं कहता हूँ सच, जिसको मिला घट में मिला। संत सदगुरु की दया से पूरा कर लो काम अब। नाम लो विश्राम लो, धन नाम लो, धन धाम लो, तुम घट में आ। यानी इस पद में और बातों के अतिरिक्त 5 बातें मुख्य हैं। पहली बात तो यह है कि गुरु की शिक्षा, तो गुरु चरणों में तन मन धन सब अर्पण। दूसरे, दर्शनों की चाह घट में हो, गुरु का गान सदा गाओ। गुरु चरणों में तन मन धन सब अर्पण कर दो। दर्शन की चाह घट में हो। गुरु सच बतलाते हैं कि जिसको सत्य का दर्शन मिला घट में ही मिला, तो जिसको सत्य का दर्शन घट में नहीं मिला उसको कहीं नहीं मिला। संत सदगुरु की दया से इसी जीवन में जो काम है उसे पूरा कर लो। काम क्या है? नाम लो, विश्राम लो, धन लो, धाम लो। ये चारों काम मिलेंगे घट में। तो इन्हीं 5 की तथा 4 की व्याख्या संक्षेप में ये है कि गुरु के गुण देखिए। गुरु अर्थात सदगुरु, सदगुरु का रूप शब्द एवं प्रकाश है। तो सत का गुण प्रेम एवं दया, ये भी बताया जा चुका है। तो सदगुण का गुण सत्य प्रेम और दया है। सदगुरु की शिक्षा है कि ए मनुष्य, यदि तू सत्य के रूप शब्द एवं प्रकाश में प्रवेश पाना चाहता है तो पहले सत्य के गुण प्रेम एवं दया को अपना। सत्य में प्रवेश पाना या भागवत कृपा पाना चाहता है तो प्रत्येक प्राणी में प्रेम कर, प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक प्राणी पर दया कर। जो प्राणी मात्र से प्रेम कर सकता है और प्राणी मात्र पर दया कर सकता है, उसी के लिए भगवान का द्वार सदा खुला है। वही सदगुरु का सच्चा शिष्य है। उदाहरण लीजिए, एक शिष्य है, वह गुरु को रोज नए नए माला पहनाता है, नए नए वस्त्र पहनाता है, अच्छे अच्छे भोजन फल मेवा इत्यादि खिलाता है, पाँव दबाता है, अन्य सेवा शुश्रूषा करता है, पाठ भी अच्छे लय स्वर में करता है, मगर मिजाज का कड़ा है, किसी से प्रेम नहीं करता, सबसे कड़ा बोलता है, डांट फटकार करता रहता है। इससे सब डरते कांपते रहते हैं। दूसरा शिष्य है जो गरीब है, उसके पास इतना धन नहीं कि वो गुरु जी को रोज नए कपड़े नए माले पहनाए, मेवे फल नहीं ला सकता। हाँ, गुरु की आज्ञा बजाता, उसको गुरु की आज्ञा थी, सत्संगियों की सेवा किया करता है। वो गरीब शिष्य नित्य 4 बजे भोर से 7 बजे तक कुएं से पानी भरता रहता, पानी का हौज सदा भरता रहता। भोजन के समय सबको प्रेम से पानी पिलाता, सबसे दया भाव रखता। गुरुजी किस शिष्य से प्रसन्न रहेंगे? दूसरे शिष्य से जो गरीब है। यह है गुरु की सच्ची सेवा और गुरु की सच्ची शिक्षा। तो गुरु ईश्वर के रूप होते हैं। सत्य का प्राकट्य शब्द एवं प्रकाश है।
शब्द एवं प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के अंतर में पार ब्रह्मांड शरीर में, सतलोक में, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर विद्यमान है। पर कालपुरुष ने शब्द व प्रकाश को 7 आवरणों में छुपा रखा है। मनुष्य अपने ही रूप को जान नहीं पाता। इसी को बोध ज्ञान करने के लिए ईश्वर नर रूप में अवतरित होते हैं, जिन्हें सदगुरु कहते हैं। तो गुरु शब्द स्वरूप होते हैं, वाणी है। शब्द गुरु का संग हो, कोई नहीं गुरु दूसरा। गुरु का गुण क्या है? प्रेम और दया। सदगुरु की सीख है, मनुष्य को सत्य का बोध ज्ञान होने के लिए अपने दैनिक जीवन में प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए और प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि गुरु के चरणों में तन मन धन समर्पण करना। काल एवं माया के शिकंजे से बचने के लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार से बचने के लिए, मोह फांस से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, और भगवान श्री कृष्ण से जाना जाए, जो उन्होंने अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को बतलाया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहमं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयासि मा शुचे। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, जरा भी शोक मत कर। तो श्री कृष्ण ने ये बातें अर्जुन से प्रारंभ में नहीं कही। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए 18 अध्यायों में लगभग 688 श्लोकों के द्वारा निष्काम कर्मयोग का दर्शन, ज्ञान दर्शन एवं उपासना संबंधी सारी शिक्षा अर्जुन को दे डाली, को छोड़ा नहीं। ये सर्व मान्य है कि भगवान श्री कृष्ण की गीता में जैसा कर्म दर्शन है वैसा विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं है। मगर फिर भी सारे कर्म दर्शन एवं ज्ञान उपासना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सब शिक्षा के अंत में ये उपदेश देते हैं कि ये अर्जुन, सब कर्म धर्म को छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सब पापों से यदि शिष्य को छुटकारा पाना है तो बस गुरु की शरणागत हो गई। धर्म कर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण से अधिक और कौन दे सकता है? कोई नहीं। शरणागत की शिक्षा कौन दे रहा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तथ्य यह है कि काल की सृष्टि में रहकर कोई उससे बच नहीं सकता। उसकी माया इतनी जबर है कि कोई उससे बच नहीं सकता। उसके मोहनी रूप में सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कोई नहीं बचे, कोई बच ही नहीं सकता। काल का जाल संक्षेप में इस प्रकार है कि मनुष्य की प्रकृति फिर त्रिगुण माइनस सत प्लस रज प्लस तम, पर मन चातुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंचमहाभूत काम क्रोध लोभ मोह अहंभाव, ये मनुष्य की आत्मा को 7 आवरणों में बांध। अभी 7 आवरण क्या है? केवल देह, आत्मपद, तुर्यातीत, तुर्या शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। फिर क्या उपाय है इस महाबली के काल के शिकंजे से निकलने की? शरणागत। किसकी शरणागत? किसी जीवित समर्थ संत सदगुरु की शरणागत। मालूम हो कि संत सदगुरु कौन है? संत सदगुरु पार ब्रह्मांड लोक से जीवन को काल से छुड़ाने के लिए अवतरित होते हैं। जीव सत्पुरुष का अंश है। काल पर जीवों को यानी सूरतों को दयाल पुरुष से मांगकर क्रीड़ा करने के लिए लाया और पार ब्रह्मांड शरीर से लाकर ब्रह्मांड लोक में फंसा दिया। तो सर्वप्रथम मनुष्यों को सतलोक से अलग कर दिया, फिर मनुष्य को उसके निज रूप से भ्रमित किया। मनुष्य को निज रूप का ज्ञान न रहा, अंतर्मुखी से बहुमुखी हो गया और काल के आवागमन जन्म मरण के चक्र में फंस गया। तो निज सूरतों को इस दुर्दशा को देखकर सत्पुरुष को दया आई और वह सतलोक से अवतरित होकर नर रूप में आए। उन्हीं को संत सतगुरु कहते हैं। वो काल पुरुष सपेरे के लोग के हैं, काल से ऊपर हैं। चूँकि जीव उन्हीं का अंश इसलिए वह जीवों को काल के जाल से उबारने के लिए आतुर रहते हैं। साज मंगल साज आए जगत गुरु दाता, भक्त का समाज साजी धन्य पतित उदार। शब्द नाव चढ़ाए जन को किया भवजल पार, दीनहीन दीन की सुध लीनी कृपा धार। भक्ति भाव की रीति निर्मल जाने क्या संसार, आप सतगुरु ने सिखाई धार संत अवतार। नाथ विनती सुनो मेरी तुमो परम दया, जो न पकड़ो बाह मेरी बूढ़ू काली धार। सर्व समर्थ साइयाँ दुख विपत मेटन हार, राधा स्वामी कृपा सागर तुम मेरे रखवार। तो शिष्य कहता है गुरु से, जो ना पकड़ो बाह मेरी बूढ़ू काली धार, यानी शिष्य की पुकार है कि सदगुरु यदि तुम मेरी बाह नहीं पकड़ोगे तो मैं काल की धार में डूब जाऊंगा। तीसरी बात, दर्शन की चाह घट में ही हो। यह बात आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और संत मत में तथा वेदांत में इस बिंदु पर विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया गया है। ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, और यदि मनुष्य ईश्वर का दर्शन करना चाहता है,
दूसरे शब्दों में यदि साधक आत्म साक्षात्कार चाहता है तो उसे अपने कारण शरीर में ही प्रवेश करना चाहिए। भगवान शिव की वाणी सुनिए, हरि व्यापक सर्वत्र समान है, प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। तो हरि भगवान यानी मालिक कण कण में, पर वह वहीं पर प्रकट होते हैं जहाँ उन्हें प्रेम मिलता है। चौथी बात, सत्र सर्वत्र व्यापक है, पर ईश्वर के अंदर सत का रूप है, शब्द एवं प्रकाश और सत का यही स्वरूप। तो शब्द एवं प्रकाश मानव के अंदर भी व्याप्त है। यदि मनुष्य को सत्य की खोज हो तो उसे अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। सत्य या ईश्वर या सदगुरु मनुष्य के अंदर ही कारण शरीर में शब्द एवं प्रकाश रूप में विराजमान है। सत्य का दर्शन जब होगा अपने ही अंदर होगा। इस संबंध में गुरबानी के घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूँ, तुम्हारे ढूंढ लो मुझको भी। शब्द सुनते हो मेरा अंतर में चित्त को साध कर, सूरत मेरा रूप है इसको समझ लेना। ये स्थूल हूँ, सूक्ष्म हूँ, कारण हूँ, कारण से परे देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं। चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप सब, जागते में सोते में संध्या में हूँ मैं सब कहीं। तो चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप। कहाँ देख लोगे? घट में दर्शन पाओगे, संदेश में कुछ नहीं। मालिक का रूप अपना आपा है, क्योंकि माया ने भरमा रखा है। इसलिए मनुष्य मालिक को अपने अंतर में ना ढूंढकर बाहर ढूंढ रहा है। इसी तथ्य को बताने के लिए सदगुरु अवतरित होते हैं। पांचवी बात, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद लीजिए हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखा है, कोटि जन्म का पंथ था पल न पहुँचा जाए। सदगुरु कहते हैं कि सार वस्तु तो मनुष्य के अंदर है, पर वो सब बाहर ढूंढ रहा है। सार वस्तु कैसे मिलेगी? वस्तु तो तब मिलेगी जब सार वस्तु का जानकार मिलेगी। तो सार वस्तु के जानकार सदगुरु वेदी हैं। काल पुरुष ने मनुष्य के निज रूप को छुपा रखा है, गुप्त कर रखा है 7 खोलों के अंदर। यही गुप्त भेद सदगुरु जीवों को बताने के लिए आते हैं, इसलिए सदगुरु को भेदी कहते हैं। तो भेदी सदगुरु जीवों को वो गुप्त भेद बताते हैं जो काल पुरुष ने छुपा रखा है। वो गुप्त भेद क्या है? गुप्त भेद यही है कि मानव का निज रूप वही है जो ईश्वर का रूप है। शब्द और प्रकाश कहाँ है? मनुष्य के अंदर घट में। संत कबीर आगे कहते हैं कि यदि सतगुरु से सतनाम की दीक्षा लेकर उसका साधन अंतर में विधिवत किया जाए तो जो उपलब्धि करोड़ों जन्म लेने पर भी नहीं प्राप्त होती, अर्थात सत्य की प्राप्ति नहीं होती, वो सदगुरु की दया से प्राप्त होती है। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, ये दया है सदगुरु की। ये दया है सदगुरु की कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विद लीजिए हाथ, क्या कभी तरपाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखा है, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा। धन्यवाद।